सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी सॉल्व करेंगे और हिंदी के बाद यहाँ पर जीके, मतलब यहाँ पर हिंदी भी आपकी है और जीके भी आपकी, दोनों ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, समास बताइए, किसका समास बताना है। तो आपका दिया गया भरपेट, भरपेट का समास बताना है। बताइएगा कि समास बताइए भरपेट में क्या है। चलिए तो आप कहेंगे भरपेट में, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है, हमने कहा था कि जिसमें कोई भी शब्द अव्यय हो या पहला पद क्या हो, प्रधान हो। यहाँ पर जैसे दिया भर पेट है ना, तो ये भी हो सकता है खाली पेट। तो आप कहेंगे इसमें पहला जो आपका पद है वो प्रधान है, भर पेट खाली। तो पेट तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन भर में परिवर्तन करने से ही परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब पहला पद जहाँ पर प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी की कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है, ये जो पंक्ति है वो किस लेखक की है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 40 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बी नंबर बनेगा मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। क्या दिया है, क्रिया विशेषण अव्यय आपसे चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया गया है, और 41 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए क्रिया विशेषण कह रहा है कुत्ता भौंक रहा था, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो आपका रात भर है, क्या दिया है, रात भर जो दिया गया रात भर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन जीवनी है। जीवनी पूछा गया, जीवनी कौन सी है, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीर का निर्माण। तो दोस्तों याद रखिए आवारा मसीहा जो कि है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और किसका है, तो आप कहेंगे सर ये विष्णु पढ़ाकर के है ना, जो कि आपकी क्या है जीवनी है, आपने हमेशा पढ़ा होगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है ना, देखी गई है। संसार के इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विविध होता हो जाएगा कि हम उपासना करते हैं। तो ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तुरंत आपका इसका आंसर देंगे। जैसे दिया गया गद्यांश का शीर्षक किस में बात हो रही है, गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपके धन और मनुष्यता की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये गद्यांश के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द जो आपका है कौन सा है, अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, दो में से एक बताना है 46 नंबर में। चलिए याद रखिए अभ्यस्त, क्या याद रखिए अभ्यस्त जो ऑप्शन आपका आएगा सी नंबर अभ्यस्त होता है, ना कि यहाँ पर था लिखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कौन शब्द की तुर्की भाषा का नहीं है। देखिए तुर्की भाषा का आपका नहीं है, यहाँ पर 47 नंबर आपसे पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा 47 नंबर में। देखिए 47 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आप पैगंबर है, बेगम है, चेचक है और बारूद है। आप कहेंगे सर जो आपका पैगंबर है ये तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा में देखिए बेगम है, चेचक है, बारूद है ना। यहाँ पर लेकिन पैगंबर जो आया है कौन सी भाषा का आया है, पैगंबर जो आपका आया है वो कौन सी भाषा का आया है। चलिए देखिए यहाँ पर देख सकते हैं होता है पैगाम देने वाला, है ना। ये मतलब ये आपके अरब क्षेत्र से पैगंबर जो लोग थे वो आपके अरब के थे, तो आप कहेंगे ये सर अरबी भाषा का है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। और ये क्वेश्चन आपने हमेशा सॉल्व भी किया होगा कि जल है, प्राण है, पुत्र है, कहीं ना कहीं ये सभी चीजें क्या हैं, ये आपके जीवन के लिए जरूरी भी हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए ये जीवन के लिए हैं, जल प्राण पुत्र, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उपवाक्य पहचानना है। अब देखिएगा उपवाक्य क्या होता है समझते हुए चलेंगे। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब इसमें जो कह रहा है जो उपवाक्य है कौन सा है। चलिए बी यहाँ पर देखिए तो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर विशेषण उपवाक्य है। क्या है, विशेषण उपवाक्य है।
अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि सर जी ये विशेष उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस वाक्य में जो कल आया था, मतलब ये आश्रित उपवाक्य विशेषण हो जाएगा। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करता है ना, तो ये उपवाक्य मतलब इसमें एक पॉइंट मिलेगा। जैसे आपका एक शब्द दिया गया है जो, क्या दिया है? जो दिया है। यहाँ पर जैसा भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। जो, जैसा, जितना शब्द अगर जुड़ा है तो ये समझिएगा कि ये जो आपका होगा वो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखिए महाप्राण ध्वनि आपसे पूछा है और हमने कहा है कि आपको का खा गा अंगा तो आती होगी। तो याद रखिएगा कि जो आपका महाप्राण होते हैं ये सम वर्ग सम वाले होते हैं। सम मतलब हो गया दूसरा स्थान और चौथा स्थान। जैसे मान लीजिए का है, फिर खा है, का खा गा घा अंगा। अब इसमें सम स्थान कौन होगा? दूसरा होगा और चौथा होगा। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा है खा है और चौथा घा है, तो महाप्राण नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर खा हो गया, यहाँ पर घा हो गया, है ना, यहाँ पर अंगा भी है और यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। याद रखिएगा विषम स्थान वाले अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जाएगा जिसका भी आया सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न प्रत्यय लगाने से बना है। चलिए आपसे कह रहा है कि वया प्रत्यय लगाने से बना है 51 नंबर में, ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो दोस्तों वया, रवैया, डटैया, खवैया और बचैया। यहाँ पर देखिए 51 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर से नंबर खवैया। देखिए यहाँ पर खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? यहाँ पर क्रिया है और क्रिया में वया प्रत्यय लगाने से बना है खवैया। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। जय हिंद, जय हिंद। कह रहा है देवता का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों याद रखिए देवता का पर्यायवाची, याद रखिएगा देवता का पर्यायवाची यहाँ पर देखो दिया गया है गिरजर दिया गया है। क्या दिया गया है? गिरजर दिया है, त्रिदश दिया है, गिरिवाड़ दिया है और किंकर दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है क्या? यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है किंकर। किंकर किसका होता है? चलिए ये दोस्तों सेवक का होता है। किसका होता है? सेवक का होता है, सेवक का। तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मैथिली शरणगुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरणगुप्त। साकेत क्या है? एक महाकाव्य। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है साकेत क्या है, तो आपका महाकाव्य हो जाएगा। अगला है गौह धन चरित की संधि आपको करना है। ये जो आपका विसर्ग आया है कहीं ना कहीं ये आया होगा सास को हटाने या लगाने से आया है ना। जब ये हटेगा तभी ये लगेगा। तो भैया आपका जो चौथा ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा गौश्चरित। कौन सा? ऑप्शन सी बनेगा गौश्चरित। ये कौन सी संधि है? आप कहेंगे विसर्ग संधि। जहां भी विसर्ग लगा हो तो वो विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग लगने के बस दो ही तीन आपकी रीजन होते हैं। एक तो आपका ये होता है कि या तो ये वाला सा हटा होगा, या तो ये सा होगा, या तो ये सा होगा। एक ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन रा होती है, तो ऊपर का रा होगा या नीचे रा होगा। इनको हटाने से विसर्ग आ जाता है, ठीक है ना। अगला दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 55 नंबर में। देखिए 55 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए ठेठ हिंदी का ठाठ ये है आपके हरिऔध जी की है। किसके है? हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ऑप्शन है। यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर छांटना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? 56 नंबर में आपसे कह रहा है यहाँ पर पहला पॉइंट कि उस वन में प्रातः काल के समय, क्या दिया है? प्रातः काल। और देखो समय, प्रातः काल ऑलरेडी एक समय होता है। सुबह के समय ये भी आपका है, सवेरे के समय ये भी है। तो इसका मतलब जहां पर काल है और समय दोनों हो तो ये नहीं होगा ना। ऑप्शन से देखिए उस वन में प्रातः का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। दोनों चीज हमको ही लगाना है, हमको एक्स्ट्रा चीजों से बचना होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रातः काल ऑलरेडी एक समय होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर 57 नंबर में। तो आप कहेंगे उपसर्ग नहीं है किसमें? अपवाद दिया गया है, ठीक है। अपवाद में देखिए आपका दिया गया है। पराजय में देखो परा दिया गया है। प्रभाव में प्रा निकल आएगा। अब ओढ़ना में तो नहीं है, क्योंकि ओढ़ना में क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो डी नंबर बन जाएगा। इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें आपका क्या है? इसमें है आपका प्रत्यय है। अगला है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग जब भी आपसे पूछा जाए तो बस एक याद रखिएगा, है ना, क्या?
कि अहिंसा मतलब एक होता है शब्द होता है कैसा और कैसी, क्या कैसा है ना, कैसी और कैसा ये शब्द आपने हमेशा पढ़ा है। किंकर कैसा है, अहिंसा कैसी, अहिंसा कैसा है, अंतरी और आपका अपरिग्रह। 58 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा क्या, याद रखिए अहिंसा कैसी है ना। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा अहिंसा के बारे में बोला है, तो अहिंसा शब्द जो आपका है वो आपका बनेगा स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। देखो रत्नावली अलग है और रत्नावली दोहा संग्रह ये पूरा शब्द जब पूछा जाए, जब पूरा पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है, चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। रत्नावली दोहा संग्रह है ये आपके रत्नावली के द्वारा है, किसके द्वारा है, रत्नावली के द्वारा है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। अगर सिर्फ रत्नावली होती तो हम लोग कहते सर जी तुलसीदास आइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आएगा लिंग बताइएगा। मनगढ़ंत क्या होती हैं, कहानियां। तो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं तो इसका मतलब ये मनगढ़ंत क्या है, तो आप कहेंगे सर मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप कहेंगे सर 60 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, है ना, ये भी बात होती है, लेकिन इस जो शब्द को रखते हैं वो उभय में रखते हैं, किस में रखते हैं, उभय में रखते हैं। याद रखिए मनगढ़ंत एक विशेषण होता है और जो जिस विशेषण के साथ प्रयुक्त हो जाए वही लिंग धारण कर लेता है, इसलिए उभय लिंगे है। मतलब समझ रहे हैं, ये विशेषण है, विशेषण ये अगर आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ये पुल्लिंग में आएगा तो पुल्लिंग में, इस वजह से ये उभयलिंग में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वाक्यांश का एक शब्द बनाना है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। 61 आपका जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। तो चलिए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं, आपका आंसर क्या बनेगा, निर्मम। बिल्कुल सही है, निर्मम जो ऑप्शन आ गया है वो आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर आप कहते सर जी निर्दय क्या होता है, निर्दय तो जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे बोलते हैं निर्दय, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। 62 नंबर में देखिए आपसे कह रहा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय, देखो यहाँ पर ये दिया है प्रिय महाशय, तो यहाँ पर संबोधन होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जय भीम भैया, जय भीम। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, और अभी अभी हमने बताया कि महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका होता है वो होता है महाप्राण, ठीक है ना। अब यहाँ पर ता है, दा है, भा है और माँ है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 63 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा आपका भा, है ना। क्यों, क्योंकि पा फा बा भा ये आया किसमें, आपके चौथे में। ता देखिए आपका फर्स्ट में आएगा, ता था दा तीसरे में आएगा और माँ आपके पांचवें में आएगा। तो चौथा नंबर का क्या होता है, महाप्राण होता है, दूसरा नंबर महाप्राण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अघोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। और अघोष वर्ण जो होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। जैसे अभी आपने देखो का है फिर खा है ना, तो का खा, इसी प्रकार से चा फिर छा, है ना, तो ये चा छा टा ठा ये जो आपके होते हैं अघोष होते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है 64 नंबर में, आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए पा जो आपका आता है पहला नंबर, अर्थात इसका मतलब है कि अघोष आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका होता है कौन सा, यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा ये होते हैं सघोष, क्या होते हैं सघोष, जिनको हम लोग घोष भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण में आपने पढ़ा होगा का, है ना, क्या पढ़ा है का वर्ग, और का वर्ग पढ़े हो का खा गा घा, ये कंठ वर्ण में आते हैं, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों और भी होते हैं कौन, यहाँ पर जो आ होता है और बड़ा आ होता है ये दोनों ही इसी में आपके आते हैं, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा आपका नंबर है, यहाँ पर जो आ है ये क्या हो जाएगा, ये कंठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द की पहचान करना है। अब रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, क्या, जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर आप जबरदस्ती करते हैं उसको अलग करने में तो उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध वाला कहीं ना कहीं दोनों तोड़ेंगे तो अलग निकलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे भैया जो नाक है इसको अगर तोड़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं निकलेगा। तो याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, नाक जो आपका रूढ़ है। यहीं पर एक होता है यौगिक शब्द, क्या होता है यौगिक शब्द होता है। यौगिक मतलब होता है दो शब्दों से, जैसे आपका दिया है घुड़सवार, दूध वाला, ये क्या है यौगिक है। एक होता है योग रूढ़, क्या होता है योग रूढ़, और योग रूढ़ को बोलते हैं बहुवरीय जो विशेष अर्थ निकालता है। जैसे दिया गया लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं गणेश भगवान को। तो जब विशेष अर्थ दिया गया हो तो वो होता है क्या योग रूढ़, जिसे हम लोग बहुवरी कहते हैं। ठीक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होता है। चलिए बताइएगा रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होता है। आप कहेंगे सर इसे तोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, रत्न धन आकर। इसे जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो रत्न निकलेगा, रत्न निकलेगा, और बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा आकर निकलेगा, रत्न धन आकर। तो रत्न धन आकर कौन सा है, ऑप्शन देखो दिया गया है ए नंबर। यहाँ पर देखिए रत्न धन आकर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया प्रतिमान में समास क्या है। प्रतिमान में समास क्या है। हमने कहा कि जब समास की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है मान, है ना, हमने कहा मान। अब यहाँ पर देखो मान है, इसमें अपमान भी कर सकते थे, कर सकते थे ना, कर सकते थे, प्रतिमान भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग स्टार्टिंग में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिस शब्द का पहला पद क्या होता है प्रधान होता है ना, प्रतिमान हो गया, अपमान हो गया, तो इसका मतलब है कि पहला पद तो ही परिवर्तन हो रहा है। तो भैया प्रति शब्द आपका हो गया ये उपसर्ग, या इसे अव्यय कहते हैं। तो भैया जब आपका अव्यय हो या उपसर्ग हो तो ये होता है अव्ययी भाव समास होता है। और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमने बताया राजपुत्र, क्या बताया राजपुत्र दिया, तो आप कहेंगे राजपुत्र, राजद्रोह, है ना, राजद्रोह, तो इसका मतलब है कि पुत्र, है ना, या द्रोह हटाया जा रहा है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। जब दूसरा पद प्रधान होता है तब तत्पुरुष होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। द्विगु समास में आप जानते हैं द्विगु समास होता है संख्यावाची, क्या संख्यावाची, जिसमें संख्या हो। जैसे होता है दो पहर, चार पहर, है ना, त्रिवेणी, तो ये संख्या निकल रही है। दोनों समास में मतलब होता है दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, और जिंडर भी जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है। अब तुरंत जवाब देंगे परि, है ना, परिक्रमा दिया है तो परि जो ऑप्शन दिया है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। भलाई में प्रत्यय दिया गया है। आप कहेंगे एक शब्द जब भी आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है भलाई शब्द या कोई भी शब्द होता है उसको 3 बार बोल, भलाई भलाई भलाई। क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ गया 70 नंबर में। चलिए 70 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर है, जो आ गया आई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की पहचान करना है। अब यहाँ पर देखिए तत्सम में क्या होता है, हमेशा जो संयुक्त अक्षर होते हैं तत्सम में होते हैं। आधा शब्द मिल जाता है तो भी आप समझिए कि लगभग लगभग वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया आलस्य, आलस्य जो दिया गया है ये है आपका तत्सम। अगर आप कहेंगे सर तद्भव क्या होता है तो आलस, देखो आलस, आलस, तो ये शब्द कहूँ जो आएगा तो अधिकतर आपका तद्भव में आएगा। लेकिन अगर ये आपका आधा सा आया है इसके साथ कहीं ना कहीं तो आपका ये तत्सम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आग का अग्नि होता है ना, और यहाँ पर आश्रा का आश्रय हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। अब तद्भव जो आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव होता है। चूर्ण दिया है, अब इसमें रा उड़ा है तो ये तत्सम हो जाएगा। छिद्र में देखो रा है तो ये तत्सम हो जाएगा। ज्ञा जो आपका होता है हमेशा तत्सम में होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर छत। जो छत दिया गया है ये बनेगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका देशज है। देशज शब्द मतलब क्या होता है, जो देश में उत्पन्न हुआ हो, है ना। कोई उसे खिड़की बोले, कोई उसे चोखा बोले, कोई उसे कुछ भी बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए देशी जो आपका देशज है वो आपका क्या है, खिड़की है। विदेशी भाषा से आया है कौन सा शब्द, तो अभी आपने पढ़ा था कि विदेशी भाषा से आया वो शब्द आपका अमीर था। क्या था, अमीर था, जो कि आपकी अरबी भाषा से आया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है संज्ञा शब्द आपका इनमें संज्ञा, संज्ञा किसी शब्द, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, बोलते हैं ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को। तो भैया देखो गंगा, गंगा क्या है भैया, गंगा आपकी संज्ञा है ना, वो भी कैसी है तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, है ना, जैसे हिमालय पर्वत एक ही है।
गंगा एक है, राम एक है, लेकिन यहीं पर लड़का होता है तो लड़का तो बहुत हो जाएंगे ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी पुराना, मोटा, नीला ये क्या है, विशेषण है ना, विशेषण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को आते हैं जो कि सामान्य जानकारी है। हमने बताया कि आपका टाइम भी बचेगा और एक साथ दोनों चीज कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ पर देखिए, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। चलिए बताइएगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया कब किया गया। हिंदी में कितना है आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर आपको जीके में बताना है कि जीके में आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है ना, क्योंकि जीके से भी आपका उद्धार हो। जीके में आपको यूपी जीके, करंट अफेयर, ये सब चीज आपको तैयारी करना है। कह रहे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। आप कहेंगे सर पुनर्गठन हुआ था कब, 1956 में। कब हुआ था, 1956, मतलब ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर। अगला है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए जाना जाता है। जापान में एक द्वीप है होन्शु द्वीप, ठीक है, और होन्शु द्वीप जो आपका इसका अर्थ होता है जापानी भाषा में होन्शु कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप भी आपका है, और ये तेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है, तेल भी मिलता है, तांबा है, जस्ता ही मिलता है यहाँ पर। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके समय में बहुत काम हुए थे, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई। मतलब क्या हुआ कि भैया जो अपने भारत के लोग थे, है ना, कई प्रकार की पत्रिकाएं बनाते थे, उसमें रोक लगा दिया था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आए तो इन्होंने क्या किया, इनको रद्द कर दिया, ठीक है, अपने मन का कर सकते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था, प्रथम नियमित जनगणना जो कि आपके 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, है ना। स्कूली शिक्षा में जो हंटर कमीशन आया था, नियुक्त हुई थी 82 में हुई थी। एल्बर्ट बिल जो आपका आया था वो 1882 में आया था। अकाल संहिता की स्थापना 1883 में हुई थी। इसलिए लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है बहुत ही आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, 4 नंबर। यहाँ पर देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो आपके MNR राय के द्वारा, किसके द्वारा, MN राय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब एग्जाम होगा तो रोते हुए आओगे, ठीक है ना। हमने पहले बता दिया है, हिंदी तो सबको ही कर लेते हैं, लगभग सबको ही कर लेता है, हिंदी से कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर जीके आपने तैयार कर लिया तो भैया जीके में ही आपकी सबसे बड़ी मजबूती होती है। रीजनिंग है, जीके, इसमें मजबूती होगी, क्योंकि हर बच्चा लगभग हिंदी जानता है। हाँ, यहीं पर अगर दूसरा एग्जाम होता है जैसे आरओ जिसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से अगर हिंदी मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं उसमें चांस होते हैं। तो हर एक एग्जाम का अपना लेवल होता है, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट अपना कंपटीशन अलग अलग वैकेंसी के लिए होता है। इसलिए जीके में और करंट अफेयर में विधिवत ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। देखो दिया वर्तमान कंप्यूटिंग में, है ना, समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है या स्वीकार किया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका आंसर हो जाता है ASCII, ये आपका है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसका लिखा गया है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हैं आपके स्टेरिन कायर। कौन है, स्टेरिन कायर, जो ऑप्शन बनेगा या डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए हर एक क्लासें आपको चलती है, हर क्लासें मिलेंगी, यूपीजीके वगैरह सब कुछ। देखो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार, तो आप कहेंगे सर 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर 6 नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों आपके होते, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, का डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों वर्ल्ड वाइड WWW जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके टिम बर्सली। किसने किया था, टिम बर्सली, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा जल्लीकट्टू के साथ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका है आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, हर बार। दोस्तों आपकी ये है आपकी पोंगल त्योहार से, ओणम मत लगाइएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जल्लीकट्टू आपके कहाँ से, तमिलनाडु से है।
और ओणम जो आपका है वो केरल से है। अब याद करने के लिए ओके हमने ट्रिक बताया था कि ओणम कहाँ का है, तो ओके के से हो जाएगा केरल। तो केरल में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है तमिलनाडु में। तो आप कहेंगे जल्लीकट्टू ये क्या होता है, सांड युद्ध होता है, एक प्रकार से सांड जो होते हैं उनका लड़ाई होती है ना, जैसे स्पेन में होती है। तो वो ये होता है पोंगल उत्सव के साथ, पोंगल उत्सव जब मनाते हैं तब यह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ये बताइए भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है यहाँ पर 10 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पंचायती राज जो निकाय है, पंचायती राज निकाय में आरक्षण आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में सबसे पहले हुई थी, मई के समय में, ठीक है ना। फिर 1881 में नियमित तरीके से आपके होने लगी थी रिपिन के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जैसे लोग कृषि करते हैं, क्या प्राथमिक क्षेत्र में लोग कृषि करते हैं, यहाँ पर कुक्कुट पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। भैया लाइव ही क्लास है आपकी, है ना। लाइव क्लास और प्रीमियर क्लास में समझ नहीं पाते क्या भाई। यहाँ पर देखिए आपका 12 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए टोकरी बुनना ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में। माली जो होता है ये भी प्राथमिक में, कुम्हार भी है। लेकिन जो पुजारी होता है भैया, पुजारी ये जो आता है सेवा क्षेत्र में आता है ना, क्या सेवा क्षेत्र में आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी नंबर है आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, जहां पर मतलब ISDN जो होता है एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। और यहाँ पर होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ध्वनि है, वीडियो एंड डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, है ना। ध्वनि वीडियो डाटा साथ साथ संचालित होते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइन कौन है। जो नई दिल्ली जब बनाया गया था, है ना, तो इसका वास्तुविद, है ना, जो डिजाइन बनाया था, डिजाइन किया, ये आपके थे कौन। 14 नंबर का ऑप्शन देना है। और 14 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एडविन लुटियंस। कौन, एडविन लुटियंस जो आपके थे, यही दिल्ली आपकी क्या है, वास्तविक डिजाइनर हैं। अगला दिया है कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 15 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, 52 हेक्टेयर किया गया था। बाकी रही यहाँ पर देखिए 2021 दिया गया है। हमने कहा कि मार्केट में भूखे तो बहुत हैं, क्या मार्केट में भूखे बहुत हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन भर्ती आपकी आई थी उसी दिन मार्केट में भूखे आ गई। तो आप ये बताइए बुक बनाने में क्या एक दिन का समय लगता है क्या, एक दिन को तो समय लगता नहीं है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो भी बुकें हैं लगभग अपडेट में होती नहीं है, जो बुक बाद में आएगी वही अपडेट होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ा जरूर दे रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट आपका है, हमको पढ़ाना पड़ेगा। बाकी कल से हम आपको इन चीजों को स्किप कर देंगे, इनको हटा देंगे। अलग से आपकी करंट अफेयर की क्लास अलग से होगी, क्योंकि बुकों में करंट अफेयर अपडेट नहीं होगी, लेकिन हम आपको अपडेट करके जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनके आपके अलग से करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर तैयार हो सके, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। मतलब यहां पर एक ऐसा भी संशोधन हुआ था जिसमें राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो संख्या होती है ना, वो सीमित किया गया था 15%। और ये जो आपका संशोधन हुआ था ये कौन सा हुआ था, तो आप कहेंगे 91 नंबर का संशोधन हुआ था, जिसमें से 15% मंत्रियों की यहां पर कह सकते हैं जगह को क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। अगला है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। देखो हुमायूं की जिंदगी बड़ी लड़खड़ा रही थी, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया भारत से इनको बाहर होना पड़ा, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि जब भारत में इनकी एंट्री हो गई कहीं ना कहीं, तो यह में क्या हुआ कि ये आपकी सीढ़ियों से गिरकर, है ना, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मृत्यु हो गई। उस समय देखा जाए कालानौर में, कहां पर, कालानौर में क्या चल रहा था, युद्ध था। वहीं पर दोस्तों अकबर को, है ना, क्या बनाया गया, मुगल सिंहासन पर 13 वर्ष की उम्र में इसे वहां का क्या बनाया गया, सिंहासन पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। एक ऐसे थे निर्विरोध, निर्विरोध मतलब उसके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा,
निर्विरोध आपके हमेशा आपको पढ़े होंगे, देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग होता है क्या, याद रखिएगा कि 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखिए 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो दोस्तों याद रखिए एफएम का जो प्रसारण होता है ना, ये होता है VHF रेंज, VHF रेंज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत है जो आपका प्रसारण होता है। अगला दिया गया है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, जो टेप में रिकॉर्डिंग होती है उसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप समझिए आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। कोई नदी बह रही है ना, नदी मतलब है उसमें पानी बह रहा है, तो ये कितनी स्पीड के साथ बह रहा है पानी, इसके लिए आपका एक उपकरण होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्यूसेक, क्या होता है क्यूसेक के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला दिया गया है कह रहा है सुपरसोनिक का यूनिट क्या है, सुपरसोनिक स्पीड। तो भैया एक शब्द आपने पढ़ा होगा मैक संख्या, है ना, वस्तु की गति बटे माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है। तो आप कहेंगे सर ये मैक संख्या होती है, इसकी यूनिट होती है मैक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्नों का संरक्षण, है ना, खाने वाली जो सामग्री होती हैं वो खराब ना हो पाए इसकी वजह से एक केमिकल यूज करते हैं, ये होता है सोडियम बेंजोएट। क्या होता है, बेंजोएट होता है, बेंजोएट जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, दिया गया है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आपके घर के आसपास या कहीं भी है, आर्द्रता मतलब होता है क्या, ह्यूमिडिटी होती है ना, गीलापन क्या है। तो आप कहेंगे किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए याद रखिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए 26 को ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे हाइग्रो, क्या हाइग्रो, हाइग्रो जो आपका है ये आर्द्रता मापता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। हमने कहा कि आपके वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। कितनी, 5 परतें। पहली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होता है, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आपका बारिश होना, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है। फिर होता है समताप मंडल होता है जहां पर जेट विमान उड़ते हैं। फिर मध्य मंडल होता है ना, यहाँ का टेम्परेचर -100 होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है आयन मंडल, फिर होता है बहिर्मंडल। तो आपसे कह रहा है कि विकिरण, विकिरण आप याद रखिए आयन, तो आयन मंडल ही आपका ऐसा होता है जिससे आपकी किरणें होती हैं उसमें जाती हैं, टकराती हैं, फिर वापस आती हैं। तो आप कहेंगे सर आयनों को बोलते हैं आयन, आयन को बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किन राज्यों को, है ना, क्या दिया है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। दोस्तों 28 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाए आपका, ये था आपका झारखंड, ऑप्शन सी बनेगा झारखंड। अगला महात्मा गांधी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये किस वर्ष बने थे। आप कहेंगे सर ये बने थे 1924 में, और कहां पर बने थे, बेलगांव, बेलगांव जो कि आपके कर्नाटक में पहली बार बने थे महात्मा गांधी अध्यक्ष। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, और एक बार ही बने हैं, ठीक है। अगला है क्रीमी लेयर जो संबंधित है किससे है। क्रीमी लेयर का जो प्रयोग होता है या शब्द जो होता है, ये शब्द 1971 में आया था दोस्तों याद रखिएगा, और ये होता है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित होता है क्रीमी लेयर। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखो ये आपका देखो क्या दिया गया है, आपका गद्यांश वो दिया गया है करंट अफेयर 2021 से कोई मतलब है नहीं है, ये भी 2021 से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है। आप कहेंगे सर ये हैदराबाद में है, कहाँ पर, हैदराबाद। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपके बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ना। जैसे आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन है, आप नाक से आपको ऑक्सीजन ले गए, आपकी बॉडी में क्या होता है, आयरन भी होता है ना। तो याद रखिए हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। क्या दिया है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में
तो 38 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। याद रखिए पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ये शब्द आपका है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। 1961 में कब किया गया था? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर बना है, बाकी फिर से दोबारा से हम रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।